वर्कशीट नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इसमें हमें कुछ नंबर्स दिए हुए हैं जैसे 10, 16, 11, 36, 75, 64 एंड 75। हमें ये बताना है इसमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो परफेक्ट स्क्वायर्स फाइंड करने के लिए हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो नंबर आते हैं उनके पेयर्स बनाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल पहला नंबर हमारे पास 10 है, तो हम 10 के करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन। सबसे पहले हम स्मॉलेस्ट इवन नंबर से डिवाइड करेंगे 2 से। 2 5 जा 10 और 5 किससे 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, अब हम करेंगे 5 से। तो 5 1 जा 5। तो हमारे पास जो 10 के फैक्टर आए वो आए 10 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 5। अगर हम पेयर बनाएं सेम नंबर का तो यहाँ 2 भी अकेला है और 5 भी अकेला, एक ही नंबर है। इसके साथ पेयर बनाने के लिए कोई भी दूसरा 2 नहीं है या यहाँ 5 नहीं है, तो हम यहाँ देख रहे हैं ये पेयर नहीं बन पा रहे, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। एक नेक्स्ट नंबर लेते हैं 16। 16 को देखते हैं। 16 को फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे पहले। 2 से 2 8 जा 16, फिर 2 से करते हैं 2 4 जार 8, फिर 2 से करते हैं 2 2 जार 4 और फिर 2 से किया 2 1 जार 2। अब इसके पेयर बना के देखते हैं 16 के। 16 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये जो नंबर्स इधर आए हैं 2 2 2 और 2, ये हमने यहाँ लिख लिए। और अब पेयर बनाएंगे, एक 2 नंबर्स का पेयर ये बना और 2 नंबर्स का पेयर ये बना। तो अब इसमें हम देख रहे हैं पेयर बन जा रहे हैं। तो जिन नंबर्स में 2 2 का पेयर बन जाता है वो एक परफेक्ट स्क्वायर होता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं 16 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। और इससे पहले वाले में एग्जाम्पल में यहाँ देखा 2 भी अकेला था और 5 भी अकेला, इसमें पेयर नहीं बना, इसलिए ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह से हम नंबर जो दिया है 11, इसके लिए चेक करते हैं। 11 के लिए 11 के फैक्टर्स करते हैं। 11 आप जानते हैं प्राइम नंबर है 11। सबसे पहले अगर इसे 2 से डिवाइड करना चाहें 2 से होगा नहीं क्योंकि ये ऑड नंबर है। तो 11 जो होता है 11 से ही डिवाइड होता है। 11 एक प्राइम नंबर है। 11 1 टाइम करेंगे तो 11, आगे होगा ही नहीं। सो वी कैन राइट 11 इज इक्वल्स टू 1 इंटू 11। अब ये क्या हुआ, 1 भी अकेला है और यहाँ 11 भी अकेला है, इनका पेयर बना नहीं, तो ये जो हो गया ये भी एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, यानी कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इसी तरह से अगला नंबर हमारे पास आता है 36। 36 का निकालते हैं। 36 के प्राइम फैक्टर्स करने के लिए हम इसे पहले 2 से डिवाइड करते हैं। 18 टाइम्स डिवाइड हुआ, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स हुआ, फिर 3 से डिवाइड करेंगे 3 3 ज़ा 9 और फिर हमने 3 से डिवाइड किया 1 टाइम। तो जब 36 के प्राइम फैक्टर आए तो आए इधर देखिए 2 2 3 और 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3, एक पेयर ये बना और एक पेयर ये बना। तो यहाँ नंबर्स के पेयर बन जा रहे हैं, इसलिए 36 इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर। ऐसी नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है 75। 75 देखिए 75 पे करते हैं प्राइम फैक्टर्स। 75 एक ऑड नंबर है तो ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो इसे करेंगे 3 से डिवाइड। अब जब भी हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो इसको टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी अगर लगाएं तो 7 + 5 कितना होगा, 7 + 5 इक्वल टू होगा 12। ये 12 3 से डिवाइड हो जाता है, इसलिए ये 75 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो अब हम इसे 3 से डिवाइड करेंगे। 3 2 ज़ा 6, बचा 1 और 5, 3 5 ज़ा 15। अब हम इसे डिवाइड करेंगे 5 से।
5 से 5 टाइम्स 25 और 5 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम। तो 75 के हमारे जो फैक्टर आए वो आए 3 इंटू 5 इंटू 5। अब हम यहाँ देखते हैं क्या किसका पेयर बन रहा है किसका नहीं बन रहा। तो 5 का तो पेयर बन गया लेकिन 3 का पेयर नहीं बना। अगर किसी भी एक नंबर का पेयर बनने से रह जाए तो फिर वो नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। परफेक्ट स्क्वायर नंबर होने के लिए यहाँ एक 3 का और होना आवश्यक है। अब चूंकि इसमें तो एक 3 नहीं है तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। अब अगला जो नंबर है हमारे पास वो है 64। 64 के प्राइम फैक्टर निकाल के देखते हैं। 64 हमने लिखा और शुरू करते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। 2 सबसे पहले 2 से इवन नंबर है। 2 3 जार 6 और 2 2 जार 4। फिर 2 से करेंगे ये 16 टाइम डिवाइड होगा। फिर 2 से करते हैं ये 8 टाइम डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 4 टाइम डिवाइड होगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे ये 2 टाइम्स डिवाइड होगा। फिर 2 से करेंगे 1 टाइम डिवाइड होगा। अब हम लिख लेते हैं 64 के सारे फैक्टर्स कितने आए। 64 के फैक्टर हमारे पास आए, काउंट कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 टाइम आया। तो एक दूसरा लिख लिया, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सिक्स्थ हमने सारे लिख लिए। इधर लिख लेते हैं इधर और ठीक है। तो पेयर बने ये 1 ये 2 ये 3। तो हम देख रहे हैं 2 के पेयर बन चुके हैं, ये बन गए। तो कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जिसका कि पेयर ना बना हो। 3 पेयर्स बन चुके हैं पूरे, इसलिए 64 जो है एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड इज विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर परफेक्ट स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स। ये जो कुछ नंबर्स दिए हुए हैं इन्हें हमें देख करके बताना है कि ये कौन कौन से नंबर इवन नंबर्स के परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत आपने पढ़ा था स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अगर कोई नंबर इवन है, जो इवन नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा इवन आएगा। और अगर ऑड नंबर होगा, अगर कोई ऑड नंबर है उसका स्क्वायर करेंगे तो हमेशा ऑड आएगा। यानी कि इवन नंबर का स्क्वायर इवन और ऑड नंबर का स्क्वायर हमेशा ऑड होगा। ये हमने फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर के अंतर्गत पढ़ा था। तो इन्हें हमने सॉल्व नहीं करना है इस क्वेश्चन 2 में, केवल हमें ये देखना है कि कौन कौन से नंबर इवन है और कौन कौन से नंबर ऑड हैं। इवन और ऑड नंबर देख के बताने हैं। अब हम देखते हैं, ये पहला नंबर है 100। 100 कैसा नंबर है? जो 100 है, 100 एक इवन नंबर है। 100 जो है वो ये इवन नंबर है, तो ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। जैसे अगर इसका स्क्वायर रूट निकाला जाए या इसके फैक्टर किए जाएं तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 10, ये 10 का स्क्वायर होता है। और 10 कैसा नंबर है? 10 एक इवन नंबर है, तो ये इवन का स्क्वायर है। ये 100 जो है ये किसी भी इवन नंबर का स्क्वायर है। इसी प्रकार 121 देखते हैं, ये कैसा नंबर है? ये एक ऑड नंबर है। जब ये ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। और ये 144 कैसा नंबर है? ये इवन नंबर है, तो ये 12 का स्क्वायर होता है। और 12 कैसा नंबर है? एक इवन नंबर है। तो हमें इसके स्क्वायर रूट से भी मतलब नहीं है, केवल हमें फैक्ट अप्लाई करना है। द स्क्वायर्स ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। तो हम केवल वो नंबर देख लेते हैं जो इवन है। तो इसमें हम देखते हैं 784, ये इवन नंबर है तो ये किसी इवन का ही स्क्वायर होगा। ऐसी 676 ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। इसी तरह से 576 ये किसी इवन नंबर का ही स्क्वायर होगा। अब बात करते हैं जो बचे हुए नंबर्स हैं। नंबर है 121, तो ये किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा। जैसे कि ये 11 का स्क्वायर होता है। स्क्वायर्स ऑफ ऑड नंबर्स आर ऑलवेज ऑड।
तो 121 ऑड नंबर का स्क्वायर है, 169 ये ऑड नंबर का स्क्वायर है, 225 ये भी ऑड नंबर का स्क्वायर है। जैसे 169 13 का स्क्वायर होता है और ये 15 का स्क्वायर होता है। इसी तरह से 841 ये भी किसी ऑड नंबर का स्क्वायर होगा और 6561 ये भी किसी ऑड नंबर का ही स्क्वायर होगा। तो हम देख करके आसानी से बता सकते हैं केवल इवन या ऑड नंबर देख करके कि कौन सा नंबर इवन का स्क्वायर होगा और कौन सा नंबर ऑड का स्क्वायर होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 सेज विच ऑफ दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। इन्हें हमें देख करके बताना है कि इनमें से कौन कौन से नंबर परफेक्ट स्क्वायर्स हैं और कौन कौन से नहीं। आपने जब फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर पढ़े थे तो उसमें लिखा था अ नंबर एंडिंग विद ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कैन नेवर बी ए परफेक्ट स्क्वायर। अर्थात किसी भी नंबर के एंड में अगर ऑड नंबर ऑफ ज़ीरोज़ यानी कि अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 1 हो, 1 हो, नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हो, या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 5 हो, या नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 7 हो, तो ऐसे नंबर कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। मान लीजिए जैसे 10 हो या 1000 हो या 100,000 हो, इस तरह से जो नंबर होंगे ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। तो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ देख करके बता देंगे हम कि ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। तो इस क्वेश्चन में हम देखते हैं कि पहला नंबर हमारे पास है 400। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? इसमें 2 हैं, तो ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो सकता है। इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 2 हैं, 20 का परफेक्ट स्क्वायर है और ये 10 का स्क्वायर है। 1000 इसमें देखो नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 1 2 3, इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, जैसे यहाँ 3 ज़ीरोज़ हैं। तो जिसमें 3 ज़ीरोज़ हैं उसे कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, एकदम देख के बता दिया। अब इसमें देखिए 1 2 3 4, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं 4, 36,10,000, इसमें नंबर ऑफ ज़ीरोज़ कितने हैं? 4 हैं, तो ये हो सकता है। इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा, लेकिन अगर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ 3 हो, 1 हो या 5 हो तो उसमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। विदाउट कैलकुलेशन हम देखते ही बता देंगे। जैसे ये देखते हैं 1 2 3 4 5, इसमें 5 ज़ीरोज़ हैं, हमने काउंट किया 1 2 3 4 5 ज़ीरोज़, तो 5 ज़ीरोज़ हैं, तो ये कभी भी परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो क्वेश्चन है विच ऑफ दीज आर परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इसमें तो जो नंबर जिनमें इवन नंबर ऑफ ज़ीरोज़ हैं इसमें तो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर नंबर ही दिए हुए हैं, तो आप देख के टिक कर देना कि इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 2 ज़ीरोज़ हैं ये परफेक्ट स्क्वायर है, इसमें 4 ज़ीरोज़ हैं ये परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो इस प्रकार हम नंबर ऑफ ज़ीरोज़ काउंट करके आसानी से किसी भी नंबर को देखकर बता सकते हैं कि वो परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है। और ये रूल उस नंबर पर लागू होता है जिस नंबर के अंत में या तो केवल 1 ज़ीरो हो, 3 ज़ीरो हो, 5 ज़ीरो हो या 7 ज़ीरो हो, और नंबर ऑफ़ ज़ीरोज़ इवन होंगे तो हमें वो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से या किसी अन्य मेथड से सॉल्व करके निकालना होगा। यहाँ इस क्वेश्चन में जो नंबर दिए हैं वो ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर्स हैं, तो यहाँ हमें कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है। अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, इसमें लिखा है बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस टेल विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी परफेक्ट स्क्वायर। ये इस तरह से क्वेश्चन लिखा हुआ है। ये कुछ नंबर्स दिए हुए हैं, जैसे 1677, 100, 1026, 3022, 5024। तो इसमें हमें सॉल्व नहीं करना, इसमें लिखा है बाय जस्ट ऑब्जर्विंग द डिजिट एट वंस प्लेस, यानी कि हमें केवल वंस प्लेस का डिजिट देखना है। ये जैसे 7 है, ये 0 है, ये 6 है, ये 2 है और ये 4, इसको देखना है। इसको देख करके बताना है कि क्या ये परफेक्ट स्क्वायर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। इसमें कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं है। तो आपने जब अभी पढ़े थे फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स,
तो फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर्स में आपने पढ़ा था, द नंबर्स एंडिंग विद 2, 3, 7 एंड 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर्स। अगर किसी भी नंबर का वंस का डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो, इनमें से कोई भी नंबर अगर वंस के डिजिट पर होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। जैसे पिछले क्वेश्चन में था ना कि 10 हो, 30 हो या 50 हो, तो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं, उसे हम कैलकुलेट करेंगे ही नहीं। विदाउट कैलकुलेशन हम डायरेक्ट बता देंगे कि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इसी तरह से ऐसा कोई नंबर जिसका वंस का डिजिट 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8, इन चारों में से कोई एक भी होगा तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो ही नहीं सकता। तो यहाँ देखते हैं इस केस में क्या है 7। तो किसी भी नंबर का वंस का डिजिट, चाहे वो 1027 हो, 1037 हो, 777 हो या कोई भी नंबर हो, इसमें 7 तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा ही नहीं। तो ये जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो किसी भी नंबर में अगर आप 7 देख रहे हैं तो उसे आप टिक कर लीजिए, वंस का डिजिट अगर 7 हो तो कि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो ये नहीं हो सकता। अब इसमें क्या है 0 है, वंस का डिजिट 100 में 0 है, तो ये हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो इसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। लेकिन जब कहा है जस्ट ऑब्जर्विंग, ऑब्जर्व करके हम देख रहे हैं तो ये हो सकता है। ऐसे 6 ये भी हो सकता है। तो कैसे ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, इस टेबल को देख रहे हैं 2, 3, 7, 8। तो देखो 2 कहाँ कहाँ पर है, 2 यहाँ पर है, ये तो ये भी नहीं हो सकता। तो हमें ये बात ध्यान में रखनी है, अगर किसी भी संख्या के वंस डिजिट में 2 हो, 3 हो, 7 हो या 8 हो तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होंगे। और अगर किसी संख्या का जो वंस का डिजिट है 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6, 9 या 0, इनमें से कोई एक होगा तो वो हो सकता है, उसको हम कैलकुलेट करके निकालेंगे। और इन नंबर्स में नीचे नंबर जो दिए हुए हैं 2, 3, 7, 8, इसमें किसी प्रकार के कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। केवल वंस का डिजिट देखा और लिख दिया कि ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हाउ मैनी नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स। यहाँ कुछ नंबरों के पेयर्स दिए हुए हैं और पूछा गया है कि इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर होंगे। जो पहला है 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर, इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। पहले समझते हैं कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया एक्चुअली। तो इसके लिए देखिए, जैसे एक नंबर दिया हुआ है पहला 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। 5 का स्क्वायर होता है 25 और 6 का स्क्वायर है 36। क्वेश्चन में पूछा गया है कि 25 और 36 जो कि ये परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स हैं, इनके बीच में कितने नॉन स्क्वायर नंबर्स होंगे। तो हमने 25 और 36 के बीच के नंबर लिख लिए। 25 के बाद 26, फिर देन 27, 28, 29, 30, 31 एंड सो ऑन अप टू 35। उसके बाद 36 आ जाता है जो ये नंबर है। तो बीच में कितने नंबर आए हमने काउंट किए तो पता लगा कि देयर आर 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। तो कितने नंबर आए, 10 नंबर आए। तो 25 और 36 के बीच 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे। ये हमने कैसे निकाला, ये हमने निकाला है नंबर का स्क्वायर कर लिया और बीच के नंबर लिख लिए। लेकिन अगर क्वेश्चन में जैसे कोई बड़ा नंबर दिया हो, जैसे यहाँ लिखा है 205 एंड 206, तो ये तो क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत बड़ा टास्क हो जाएगा। हो सकता है 1000 दे दे, 10,000 दे दे, तब हम क्या करेंगे। उस केस के लिए हमने फैक्ट्स अबाउट परफेक्ट स्क्वायर में के बाद पढ़ा था कि देयर आर 2n, कि देयर आर 2n, ये फार्मूला समझिए। देयर आर 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ द नंबर n एंड n+1। यानी कोई नंबर और उससे एक अधिक, n+1 उससे एक अधिक, यानी 5 और 6, जैसे ऊपर लिखा था 5 एंड 6, या 6 और 7, 7, 8, कुछ भी। अगर कोई नंबर दिया है और उसका उससे अगला नंबर दिया हुआ है, उन दोनों के स्क्वायर दिए हुए हैं, n स्क्वायर दिया हुआ है और n+1 का स्क्वायर दिया हुआ है। और कोई यदि क्वेश्चन में पूछा गया हो
कि इन दोनों के बीच में कितने नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर होंगे, तो उनमें से जो छोटा नंबर होगा, यानी कि पहला है, इस केस में पहला जो नंबर होगा उसका 2 टाइम्स, यानी कि 2 मल्टीप्लाई बाई n ये होगा। तो देयर विल बी 2n नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन द स्क्वायर्स ऑफ n एंड n+1। इसको यहाँ समझते हैं जो अभी हमने किया, जैसे ये 5 और 6 ये लिखा हुआ है, तो इसमें छोटा नंबर 5 है, तो फॉर्मूले के अनुसार 2n यानी कि 2 इंटू 5, 2 इंटू 5 करेंगे, 2 5 ज़ा 10, तो देयर विल बी 10 नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 5 स्क्वायर एंड 6 स्क्वायर। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं जो बुक में यहाँ दिया हुआ है, 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो हम इसे लिख लेते हैं 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। देखिए 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर, और हमारे फॉर्मूले के अनुसार क्या होगा, देयर विल बी 2n नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 7 स्क्वायर एंड 8 स्क्वायर। तो 2 मल्टीप्लाई बाई 7, 2 7 ज़ा 14, देयर विल बी 14 नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 7 7 ज़ा 49 एंड 8 8 ज़ा 64। तो 7 स्क्वायर हो गया कितना, 49 एंड 8 का स्क्वायर 64। तो 49 और 64 के बीच में देयर विल बी 14 नंबर, 14 ऐसे नंबर होंगे जो कि परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं होंगे। और जैसे एक क्वेश्चन और है 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। अब इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे 2n। थर्ड क्वेश्चन हम यहाँ लिख लेते हैं, थर्ड 10 स्क्वायर एंड ये, तो देयर विल बी 2n, 2 इंटू n, इट मीन्स 2 मल्टीप्लाई बाई 10, तो 2 10 ज़ा 20 नॉन स्क्वायर नंबर्स लाई बिटवीन 10 स्क्वायर एंड 11 स्क्वायर। इसको हम 10 इंटू 10 100 एंड 121 ऐसा भी लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है 80 स्क्वायर एंड 81 स्क्वायर। इसमें क्या करेंगे, छोटा नंबर 80, तो 2n के अनुसार क्या होगा, फोर्थ क्वेश्चन में 2 इंटू 80, 82 ज़ार 160, so there will be 160 number which are non perfect square lie between 80 square and 81 square। अब इसी क्वेश्चन देख लेते हैं, इस फिफ्थ 40 स्क्वायर एंड 41 स्क्वायर। तो 2n फार्मूला यहाँ भी लगा जाएंगे, तो 2 इंटू 40 अर्थात 80 नंबर्स, इसमें 98 इंटू 2, 2 मल्टीप्लाई बाई 98, ये कितना आएगा, 196 नंबर्स आएंगे मल्टीप्लाई करने के बाद। अब ये है अगला 101 का स्क्वायर एंड 102 का स्क्वायर। तो 2n का फार्मूला लगाएंगे, तो 2 मल्टीप्लाई बाई 101 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई के बाद आएगा 202 नॉन स्क्वायर नंबर लाई बिटवीन 101 स्क्वायर एंड 102 स्क्वायर। इसी तरह से अगला क्वेश्चन 205 का स्क्वायर एंड 206 का स्क्वायर। इसमें कितने नंबर्स होंगे, इसके बीच में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर, तो 2 इंटू n अर्थात 2 मल्टीप्लाई बाई 205, और मल्टीप्लाई करके आएगा 410 नंबर्स विच आर नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर एंड लाई बिटवीन दिस एंड दिस।